हेलो, वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं इस बार कुछ एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए और जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस साल के अंत के लिए यूनिवर्स का आपके लिए क्या एक पर्टिकुलर मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा और आपको एक ये मार्गदर्शन मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप जान सकें कि साल के अंत में आपके लिए यूनिवर्स या आपके गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या उनका मैसेज है। ठीक है, तो इसी चीज़ पर हम अपना फोकस रखेंगे पूरी रीडिंग के दौरान। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी रीडिंग्स को अगर देखते हैं, तो उनका मैं वेलकम करती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते और पहली बार जुड़ेंगे, उनके लिए मैं एक उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, ये रीडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। मतलब अगर आप पहली बार ऐसा पिक अ कार्ड या पिक अ रीडिंग अगर आप देख रहे हैं, तो ये प्रोसीजर होता कैसे है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं या 3 चुनाव हैं, जिनमें से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है। मैं आपको यही सलाह दूँगी कि जब भी आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी लंबी होने वाली होती है, काफ़ी लंबी होती है और इसमें आपको काफ़ी फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आई एम सॉरी। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसी जगह पर बैठकर उस वक़्त लेकर आप ये रीडिंग देखिए, तो ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, आप डिवाइन का मैसेज ईज़िली समझ पाएँ। तो ये 3 कार्ड्स को आपको ध्यान से देखना है, मैं एक-एक करके आपको सारे कार्ड्स बताऊँगी, आप देखिएगा। और एक इनर कॉलिंग आएगी आपको कि ये कार्ड आपको पुकार रहा है, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि मुझे चुनो, है ना? उस तरीके से आपको फीलिंग आएगी। तो वो कार्ड दैट मीन्स कि उस कार्ड में, उस ग्रुप में आपके लिए कोई संदेश छुपा है। हो सकता है कि कभी आपका मन बड़ा कन्फ्यूज़्ड हो कि ये कार्ड भी है, ये कार्ड भी है या ये है या ये है। तो हो सकता है कि दोनों ही कार्ड्स में आपके लिए थोड़े-थोड़े मैसेजेस हों या सारे ही मैसेजेस आपके लिए हों। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आप रेज़ोनेट करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर, अ, जब आप कार्ड्स का चुनाव कर लेते हैं, तो आपको पूरा वीडियो एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए होते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, जिसमें मैं नाम भी दे दूँगी कि ग्रुप नंबर 1 का नाम इंस्पायर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्म्स रखा हुआ है और ये कार्ड रखा हुआ है, तो जो भी चीज़ आपको कॉल कर रही हो, आप वो देख सकते हैं। ये है इंस्पायर और ये है ट्रुथ। अगर ये कार्ड आपसे कह रहा है, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है। तो इस तरीके से मैं आपको कार्ड चूज़ करवा रही हूँ। ये कार्ड चूज़ करने के बाद आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1 ग्रुप नंबर 1 चुना है, तो ग्रुप नंबर 1 के टाइम स्टैम्प पे आप अगर जाएँगे, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से 2 और 3 के लिए भी। तो चुनाव करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों को कि प्लीज़ थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएँ। ग्राउंडेड का मतलब कि डीप ब्रीदिंग करें, ओके? 3 से 4 बार। तो आप मेरे साथ करिए और इसी तरीके से फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे, ओके? तो ये है पहला कार्ड, देख लीजिए। मैं आपको क्लोज़ली दिखा देती हूँ। इसमें ट्रुथ लिखा हुआ है और अगर आपको ये चार्म अट्रैक्ट करता है, तो आप चार्म्स के बेसिस पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, ओके? पाइल नंबर 2 का चार्म है ट्रस्ट।
कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग, आप देख सकते हो। ग्रुप नंबर 3 का चार्म है वॉरियर, आप देख सकते हैं। और इसके कार्ड का यहाँ नाम है हार्ट एक एंड लॉस। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम ले लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा ग्रुप है, इसमें मेरे लिए कुछ मैसेजेस हैं, तो वो आपका ग्रुप है, वो आपकी पाइल है। ठीक है, मिलते हैं आगे हर एक की इंडिविजुअल रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी इंस्पायर का चार्म यूज किया है या फिर ट्रुथ का कार्ड चूज किया है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपकी एनर्जीज, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं, अगर आपने हेडफोन्स लगाए हैं, तो ये जो साउंड आएगी बेल की, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगी, ताकि आप रिसेप्टिव हो सके, मैसेजेस को समझ सके, और आपके रूट चक्रा को भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी डेब्री है, वो वहाँ से हटा देगी, सब क्लियर कर देगी एनर्जीज। तो इससे आपको कनेक्ट होने में, मैसेजेस समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने हैंड्स पे भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, अपने हैंड्स को एनर्जाइज कर देती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों ने चूज किया है इंस्पायर का चार्म। देखिए, आप, जो मुझे फीलिंग आ रही है ना, जो डिवाइन का आप लोगों के लिए इस कार्ड के थ्रू मैसेजेस है, या वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो हो सकता है जो लोग भी ये नंबर, जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया है, ये पाइल चूज किया है, इट इज अबाउट ट्रुथ, इट इज अबाउट बैलेंस। आप लोग कहीं ना कहीं किसी सच को छिपा रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे, किसी को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं पीछे से, या मतलब सामने नहीं आ रहे हैं, आप कोई सच है वो जानते हैं, वो कह नहीं पा रहे, या कोई बात ऐसी अपने दिल में दबा कर बैठे हैं जो आपको कह देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवाइन का, आपके गाइड्स का यही मैसेजेस है कि जो भी है, जो भी आप जानते हैं, पहली बात तो वो बिल्कुल सच है। ठीक है, वो एक सच्चाई है। अब देखिए, ये जो बात है ये सच भी हो सकती है, और ये बात कोई सच्चाई भी हो सकती है। मान लीजिए कुछ ऐसी सच्चाई जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़े। ठीक है, तो ये चार्म आपको इंस्पायर कर रहा है कि उस चीज को आप एक्सेप्ट करो या एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी का सच जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हिचक रहे हैं बोलने में, डर लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, क्या उसके रेपकशंस होंगे, क्या उसका रिएक्शन होगा, वो उन चीज़ों से आप डर रहे हो, तो यहाँ पे एक कार्ड जो है वो बता रहा है कि यही जीवन की सच्चाई है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, अगर कोई इस तरह की बात से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें। अगर किसी से नहीं कह रहे हैं, कोई दिल की बात है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, मान लीजिए दो लोगों के बीच के रिश्ते हैं, लेकिन आपको किसी पर्सन की सच्चाई पता है, लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं आपको वो गलत ना समझ ले, कहीं आपको वो ऐसा ना समझ ले कि ये रिश्ता खराब करवाना चाहता है या चाहती है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि जो सच है वो आपको बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, और इसीलिए शायद आपने ये इंस्पायर का चार्म जो है आपने चूज किया। तो यहाँ पे यही सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, वो यही आ रहा है
बताइएगा मुझे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, के ये बात आपको ठीक लग रही है क्या? किसी बात से आप ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये कार्ड रख देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके कि ये किसकी रीडिंग चल रही है। चलिए अब देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा और डीप रीडिंग कर लेते हैं। Spirit guides, hey divine, please tell me what is the message from the universe for the end of this year। यानी इस साल ना आपको ये बात खत्म, मतलब क्योंकि ये साल का अंत आता जा रहा है और अंत आते आते आपको बस ये बताना है, ये अभी नवंबर 2024 चल रहा है। हालांकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन क्योंकि मैं ये अभी शूट कर रही हूँ तो ये जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। लेकिन फिलहाल जो लोग भी ये अभी देख रहे हैं नवंबर में, तो एंड ऑफ द ईयर तक आपको, दिसंबर 2024 तक आपके लिए ये मैसेज है कि अपनी चीज़ों को बताइए। देखिए बहुत सोच रहे हो आप लोग, पता नहीं किसी, सी अगेन एंड अगेन द सेम कार्ड्स यू कैन सी। और यहाँ पे 2 कार्ड, और ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी किसी गहरी सोच में। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, कोई बात है, कोई प्लानिंग है, या हो सकता है कि आप सच्चाई जानते हैं, आप कुछ जानते हैं। देखिए आप अगर सब कार्ड्स को देखेंगे तो ये कार्ड क्लियर एक एनर्जी दे रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो कि आप काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, बार बार आपको ये चीज़ बताई जा रही है या आपको दिखाई दे रही है, बट मे बी आप जिसको भी नोटिस कर रहे हैं वो ये नहीं जानता कि आपको पता है या नहीं, वो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। ओके, हो सकता है जो लोग भी ये व्यूअर्स मेरे हैं उनके पास, क्यों आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, उनके पास कोई रेड कलर का व्हीकल भी हो सकता है, मे बी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। ऐसे पर्सन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये अबव 30 के, मुझे फील हो रही है कि इनकी एज जो है अबव 30 है, काफ़ी एडल्ट हैं। और अगर ये एडल्ट नहीं हैं तो भी ये पर्सन काफ़ी मैच्योर पर्सन है। मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के पास ना कोई आपको सही गाइडेंस देने वाला नहीं है, आपको बताने वाला नहीं है। हालांकि आप अपने आप में ही खुद काफ़ी यू नो इंटेलिजेंट है, आप में इंटेलिजेंस है, आप में समझदारी है, आप में मैच्योरिटी है, बट शायद आपके अंदर करेज नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये इंस्पायर का कार्ड आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए ये क्लियर एक इंडिकेशन आ रहा है कि अभी जो परिस्थिति है ना, ये राइट टाइम है बदलने के लिए, क्योंकि फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए। तो जो भी बात है, अगर मन में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना आपके, तो वो प्लीज़ अपने बड़ों से या किसी से भी आप शेयर ज़रूर करें, एक्सप्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ज़्यादा देरी ना हो जाए। राइट, एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि ज़्यादा देरी ना हो जाए डेविल, क्योंकि ये हो सकता है कि वो पर्सन फिर आपको, आई डोंट नो, कुछ मुझे एक ब्लैकमेल वर्ड सुनाई दिया। ओके, और ये ब्लैकमेल वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिसके बारे में भी आप जानते हैं ना, फिर वो चीज़ें आपको हॉन्ट करें। हो सकता है रातों को नींद नहीं आती, आपको रात भर उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हैं, और ये बात आपको बहुत टाइम से खाई जा रही है, अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। और आपके साथ आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ये है, शायद आपको सब बहुत जल्दी गलत समझ लेते हैं, आपकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आप एक खुद में ही काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, काफ़ी बैलेंस्ड हो। ओके, सी दैट्स व्हाट इट इज़ कनेक्टिंग। इमोशनली आप ड्रेन होते जा रहे हो ना, रातों को नींद नहीं आती। मे बी मेरे व्यूअर्स जो भी 1 नंबर वाले हैं, इनको काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, और ये एक कोई ऐसी बात ज़रूर है जो परेशान कर रही है, जो आपको डरा रही है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि ये हॉन्ट करती है ये चीज़ें, तो ये आपको हॉन्ट भी कर रही हैं, और हो सकता है धीरे धीरे ये आपको और ज़्यादा हॉन्ट करने लगे ये चीज़ें, और ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में ला दे। अभी फ़िलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, मे बी फिर बाद में हो सकता है कि ये चीज़ें कंट्रोल में भी ना हो, आपके वश में भी ना हो, बात हाथ से निकल जाए। ओके, वैसे तो मैं ये कार्ड्स नहीं निकालना चाह रही थी, बट आई थिंक कि अपने आप ही निकल गए।
see what is the energy. Can you see the energies guys? ये आप हैं और ये आप हो सकते हैं. All tied up, everything you are tied up, you know. फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, चीजें आपके हाथ से, आपके वश से निकल जाएंगी. लेट मी सी कि आफ्टर ऑल ये प्रॉब्लम्स है क्या, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसी कौन सी बातें ये हो सकती हैं, उसको देख लेते हैं. Please clarify Two of Wands. Please clarify Two of Wands for me. Please clarify Two of Wands for me. For the group number 1, what is the thing that is bothering them? What is one thing that they need to express or they need to tell to the world or to the person of their concern? डेफिनेटली आपके पास ना कोई ऐसी चीज़ है रेड कलर की, मेरे पास बहुत रेड कलर का एक फील आ रहा है. रेड कलर की आपके पास कार हो सकती है, रेड कलर का स्कूटर या व्हीकल हो सकता है, कोई भी काइंड ऑफ टू व्हीलर्स या बाइसिकल भी हो सकती है. ओके, क्लैरिफाई टू. ओके, समथिंग इट इज रिलेटेड टू मनी, समथिंग इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन. मे बी हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ाई करता है या एजुकेशन के मतलब मे बी पढ़ाई, क्या मैसेज आ रहा है, यू नो, कहीं पता नहीं, आई फील लाइक कि ये पर्सन पढ़ाई के नाम से, प्लीज टेक इट व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव इट व्हाट डोंट रेजोनेट्स. पर मुझे ये क्लियर एक मैसेज आ रहा है कि जो बच्चे या जो लोग पढ़ाई के नाम पर कुछ कर रहे हैं तो उनके बारे में आप कुछ जानते हैं और आपको काफ़ी टाइम से कोई इंट्यूशन आ रही है, लेकिन आप उस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो. एंड मे बी दैट फीमेल नोज अबाउट इट. ओके, और आपके घर में कोई फीमेल है और मोस्टली मुझे काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है. ओके, ऑल्दो हम सबके अंदर थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी होती है, देखिए आई सेड इट, फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है. और दैट कुड बी मॉम, दैट कुड बी सिस्टर, डॉटर, ग्रैंडमा, ग्रेट ग्रैंडमा. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके ओके, मुझे ये फील आ रहा है कि आप लोग ना, व्यूअर्स जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप जानबूझकर, सॉरी नॉट जानबूझकर, बट आई थिंक जिसके बारे में आपको ये कंसर्न है ना कि उनको ये बात पता होनी चाहिए. समथिंग इट इज़ विच इज़ नॉट. अच्छा, लेकिन पहले एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि मुझे ये भी फील आ रहा है कि ये जो बात है, ये बात कुछ ऐसी बात है जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से छुपी हुई है. ओके, इट इज़ लाइक कि आपको हो सकता है काफ़ी हफ्ते, काफ़ी महीने या काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को ऑब्ज़र्व करते करते, या कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको ये बात बोल रहा था, लेकिन आप उसको निगलेक्ट कर रहे थे, शायद खुद को डाउट कर रहे थे. बट अब ये हाई टाइम है कि अब आपको बोलना है, बिकॉज हो सकता है कि आगे जाके आप जिस डर की वजह से नहीं बोल रहे हो ये चीज़, वो ही डर आपको उल्टा और दोषी बना देगा. क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, वो इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको एक इमेज कॉन्शियस हो, पहली बात, कि पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मुझे कैसे समझेगा, मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा, मानेगी नहीं मानेगी, मुझ पर ही तो उल्टा ब्लेम नहीं आ जाएगा, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई फील. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्ड ये क्लियर कह रहा है कि अब, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर में आपको ये मैसेज आया ना, तो इस साल आप ये बात डिस्क्लोज कर दो एक तरीके से.
कि जो भी आप जानते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, जो बात आपने इतने टाइम से छिपा कर रखी है, वो बात अब आप कह दो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये पर्सन, कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके पास ऐसी कोई बात लेकर आएगा जो आप काफ़ी टाइम से नहीं जानते थे, और आपको ये लगेगा कि मैं अब तक क्या एक कठपुतली था, या मैं बेवकूफ़ था। लाइक यू विल फील लाइक अ फूल फॉर योर सेल्फ। और हो सकता है कि वो जो बात आपको पता चले एंड ऑफ द ईयर तक, वो कोई फीमेल आपको बताएगी। और जिस भी पर्सन के बारे में ये बात है, वो पर्सन मतलब आपके संग नहीं रहते होंगे या रहती होंगी, वो कहीं दूर रहते होंगे, मे बी आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द कंट्री। प्लीज क्लैरिफाई द मून, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड। ओके, सो वंस यू आर ओपन, वंस यू नो दैट, ओके, तब आपकी जो एनर्जी है, जो अब तक बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, जो सोच सोच के जो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, ओके, लेकिन ये आपको रियली फ्री कर देगा। इट विल ब्रिंग अ हैप्पीनेस इन यू। आप एक्टिव हो जाओगे। मे बी वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जो चिड़चिड़ापन आपको आ गया, आपको शायद खुद भी लगता होगा कि मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ, या मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हूँ। खुद को ही आप कितनी बार दोषी मानते हो। मे बी आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बट लेकिन वो पर्सन समझ नहीं पा रहा कि ये जो छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स जो हो जाते हैं, वो एक्चुअली उस पर्सन की गलती नहीं है। इट इज़ बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपके अंदर वो बात छिपी हुई है, आपको वो चीज़ अंदर तंग कर रही है, परेशान कर रही है, और इस वजह से वो आपका फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर निकल रहा है। इरिटेट हो रहे हैं आप इजीली, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। मे बी आप लोगों ने सोशली भी अपने आप को कट कर लिया हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज़। आई डोंट नो, मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ और 3-4 कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। एंड कैन यू सी दिस? आप अपने आप को बहुत रोक रहे हो, यू नो, कि ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना इन सब पचड़ों में, जो होगा देखा जाएगा। मे बी आप कुछ लोग जो है ना, वो ऐसे थॉट्स रख रहे हैं कि दूसरा जाए भाड़ में, मैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों बोलूँ, मुझे क्या पड़ी है, मेरे से क्या मतलब है। यू नो, आपका हो सकता है कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी ना हो उनसे, लेकिन आप फिर भी, लेकिन यू नो, यू यू आर नॉट दैट पर्सन हनी, राइट? आप उस तरह के इंसान नहीं हो, आप उतने सेल्फिश नहीं हो, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो। एंड कैन यू सी दिस बैलेंस कार्ड, द ट्रुथ एंड द जस्टिस? बिकॉज आप एक, आपका जो साइड नहीं है, वो साइड आप मत दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं ना कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों कहूँ, हो सकता है आप किसी रिश्ते में हो, ठीक है, और आप अपने पार्टनर के बारे में जानते हो, लेकिन आपने यही सोचकर नहीं बोला कि क्या पता मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, क्या पता मेरा पार्टनर मुझसे रूठ ना जाए, ओके, क्या पता वो मेरे को जेलस ना समझे, ऑब्सेस्ड ना समझे, या मुझे है ना अम, अ, मेरे लिए क्या इमेज रखेगा वो अपने दिमाग में। ये सब सोच के ना आप अपने आप को रोक रहे हो, और वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। बट कार्ड ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आप खुद को चीट कर रहे हो और किसी को चीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से ना, ये आप अपनी एनर्जी, आप अपना रिश्ता बचा लोगे, अपने आप को, जो आप रियल पर्सन हो, जो है आपके मुंह पर है। क्योंकि इससे ये हो जाएगा, अगर आप नहीं कहोगे तो, कि मे बी वो पर्सन ये समझे कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो इनफैक्ट। तो जो आप नहीं चाह रहे कि वो आपके बारे में सोचें, इनफैक्ट वही वो सोच लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मे बी शायद इसलिए मुझे आज ये इंस्पिरेशन मिली, और मैंने बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आज निकाला जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। हो सकता है ये मैसेज आपके पास आना था, आपको कन्वे होना था, और इसलिए मुझे ये कॉलिंग आई। प्लीज क्लैरिफाई दी हैंगमैन। ओके, सो दीज पर्सन कुड बी, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, दे कुड बी पाइसेस,
दे कुड बी लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे. लिब्रास, आई ऑल्सो सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस. या तो आप खुद हो या फिर आपका पार्टनर या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो. ओके ओके, सो हाई चांसेस, ओके, कि आपने जो भी बात कही हो ना, या जो बात आप जानते हैं, वो खुद ब खुद रिवील हो जाएगी पॉसिबली. और अगर आप तब बोलोगे ना कि मुझे ये बात पता थी, या मैं ये बात तो पहले से जानता था या जानती थी या कहने वाला था या शक था मुझे, मेरे को, लेकिन वो चीज़ का कंफर्मेशन भी आपको मिलेगा. ऑन दैट मीन्स कि आप जो सोच रहे थे या आप जो जानते थे, जो सच आप जानते थे, जो चीज़ आप कहना चाहते थे, हो सकता है कि ये आपका इंट्यूशन ही क्यों ना हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बहुत टाइम से गाइड कर रही हो. आपके पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस ना हो, ऐसा सॉलिड कोई फाउंडेशन ना हो जिसके बेसिस पर आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन आपको मिल रही थी कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो या सोच रही हो, जो तुम्हारी गट फीलिंग आ रही है, जो इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है, वो सही आ रही है. एंड जैसे ही आप अभी बहुत जल्दी ये चीज़ रिवील भी होने वाली है. अगर आप नहीं भी कहोगे तो भी ये रिवील होने वाली है. एंड व्हेन यू विल नॉट शेयर, अगर आप शेयर नहीं करोगे उससे पहले, तो you will do injustice to yourself. और मे बी आप जो इमेज कॉन्शियस हो रहे हो अपने आप को लेके, वो कॉन्शियसनेस आपकी सही बैठ जाए. ठीक है, कुछ नहीं करते हुए भी सही बैठ जाए. आप, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. लेट्स सी, थोड़े साइकिक कार्ड्स ले लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. तो ग्रुप नंबर 1, जो भी आपको ये मैसेज मिल रहा है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी क्या बात है. अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो फिर भी कम से कम अगर इतनी बात अगर आप कमेंट में बता दें कि हाँ, जो आप बोल रहे हो वो सही है, या मेरे साथ ऐसी ही कोई सिचुएशन है, तो आई विल फील वेरी इंस्पायर्ड. आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा. एज अ थैंक यू, एज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस रीडिंग, आप बस एक कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा. लेट्स सी व्हाट माय कार्ड्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय यूनिवर्स, what is that hidden message for group number 1, जो उन्हें इस एंड ऑफ द ईयर के पहले पता होनी चाहिए, या what is the hidden message before end of this year. See, fulfillment of wishes. Okay, अभी ये कुछ डिफरेंट एनर्जी आ रही है. एक और मैसेज निकल के आ रहा है कि समथिंग अबंडेंस इज गोइंग टू कम इन योर वे. किसी तरह से बहुत समय पहले जो आपकी डिज़ायर थी या कोई भी विश थी, हो सकता है आपने उस चीज़ के लिए साल भर बहुत मेहनत करी हो और काफ़ी आपने उसके लिए एफर्ट्स डाले हों, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये काम आपका पूरा हो जाने वाला है. आपकी विशेस फुलफिल हो जाएंगी. इसका कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स की तरफ से, आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको मिल रहा है. ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. आप जानते हैं आपके पास ऐसा क्यों है, आपके साथ आपकी चीज़ों को क्यों, because can you see this 99 number again and again, which means this is the completion of one cycle. ओके, ये आपके जो एफर्ट्स थे, जो इतने टाइम से आप जो मेहनत कर रहे थे, और आपको शायद यही फील होता था कि मैं बार बार उसी रोलर कोस्टर पे चलता हूँ, बार बार उसी रोलर कोस्टर में, मेरी लाइफ में परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती. ये चीज़ मुझे दिख रही है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज हो, मे बी सबके लिए ना हो. दूसरा कार्ड में ये भी फील हो रहा है कि आप, आपने ये नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में बहुत बार, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब तरफ से बस मुझे परेशानी है और अब मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, या मेरे पास अब इतना पैसा नहीं कि मैं कहाँ से, ऑल दैट थिंग, कुछ भी, जब आप हार मान लेते हो और तभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप फिर से उठ खड़े होते हो. बिकॉज 9 नंबर मेक्स यू वॉरियर. 9 नंबर मेक्स यू दैट, ब्रिंग्स दैट मार्स एनर्जी इन यू. और ये आपके पास जो, क्योंकि आपके संग हमेशा कोई एक डिवाइन शक्ति, चाहे वो आपके ईष्ट के रूप में हो, चाहे वो आपके
किसी एंसेस्टर के रूप में हो या आपके कोई स्पिरिट गाइड्स के रूप में हो, जिनको भी आप देवता मानते हैं उनके रूप में हो, जिस भगवान पे आपका विश्वास हो, पर वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। उनकी प्रेजेंस, उनकी छत्र छाया हमेशा आपके साथ होती है। लेकिन बस यही है कि आप अपने गमों में इतने रहते हो कि कितनी बार आप ये भूल जाते हो कि कितने बुरे समय में उन्होंने आपको वापस खड़ा करा था और वापस आपको हिम्मत दी थी। तो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है, और अगर आप अभी उन्हें भूल गए हो, उन्हें ध्यान नहीं रख रहे, उनको याद नहीं कर रहे, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने इष्ट के लिए भी निकालिए, थोड़ा सा टाइम अपनी भगवान के लिए भी निकालिए, उनसे बातें करिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में हो, अफर्मेशंस के फॉर्म में हो। कुछ लोग, जहाँ पे ये ग्रुप नंबर 1 है ना, मुझे ये फीलिंग आ रही है, कुछ लोग हो सकता है इन लोगों की आदत हो कि ये है ना कुछ नोट्स लिखते हो अपने गॉड को, अपने एंजल्स को, उनको ये काफ़ी बिलीव होता हो। लेकिन अब कितने टाइम से शायद आपने ये सब करना छोड़ दिया है। मे बी आप अफर्मेशंस पहले लिखते थे और अब नहीं लिखते, मैनिफेस्टेशन पहले प्रैक्टिस करते थे पर अब नहीं करते, प्रेयर्स करते थे, ग्रैटिट्यूड करते थे, बट अब आप नहीं करते। सो समवेयर द डिवाइन इज टेलिंग यू टू कंटिन्यू दैट। ठीक है, दिन में सिर्फ 5 मिनट, दिन में सिर्फ 2 मिनट एटलीस्ट निकालिए। ओके, the group number 1, universe, connect with the universe, that's what I was saying कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। अब आप वो कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये आपकी ही स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं, ये जो प्रैक्टिसेस आप करते थे, यही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। यही है जो आपके जब बुरा समय होता है, जब आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, या जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाते हो, तब यही शक्ति आपको उनसे मिलती है, यही प्रेरणा वहाँ से आती है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू to connect with, let's see, group number 1, throat chakra। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एक्सक्यूज मी। थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, अपनी बातों को कहना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। और वही है कि बस आप बोल नहीं रहे आपने। अच्छा, ये भी हो सकता है, अभी अभी मुझे एक फीलिंग आई, आई डोंट नो, हो सकता है कि आप मुझे कुछ एक मूवी का नाम याद आया जो थी दरार मूवी, आई थिंक आप जानते हो उस मूवी के बारे में। एंड ये नोट उन लोगों के लिए भी हो सकता है, और ये सिचुएशन उन लोगों से भी रेजोनेट हो सकती है जो दरार मूवी में, जो अरबाज खान एंड जूही चावला, यू नो, द काइंड ऑफ कनेक्शन दे हैड इन दैट मूवी। हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो, या कुछ बहुत ज़्यादा पजेसिव हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब यू मे फील लाइक कि आप एक गोल्डन जेल में हो, ठीक है, जहाँ आपको हर चीज़ में रोका जाता है, टोका जाता है, और आपकी कॉलिंग आ रही है अंदर से, आपको इंट्यूशन आ रही है कि आई नीड टू टेल कि यू नो, आपकी भी एक लाइफ है, आप भी फ्रीडम, हर एक इंसान फ्रीडम चाहता है, हर एक इंसान प्यार चाहता है, बट ओवर पजेसिवनेस नहीं चाहता, राइट? तो आई थिंक प्लीज टेक इट विथ whom इट रेजोनेट्स। हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे ये वाली बात मेरी, पर कुछ लोगों से करेगी, क्योंकि ये सबके लिए मैसेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और वहाँ पर उस मूवी में जो थ्रोट चक्रा बता रहा है कि जब उसने आवाज़ उठाई अपने लिए, जब उसने कहा, अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी बात कही, देन वो भड़की बुरी तरह से, है ना। एंड ऑफ द मूवी में आप देखेंगे तो मतलब बस बस करके वो एक डायलॉग है उसमें, आई डेंट रिमेम्बर क्या था, बट आई जस्ट रिमेम्बर बस, अब बस, काइंड ऑफ, यू नो। तो इट्स लाइक एंड ऑफ द ईयर ये आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कि बस अब, बस अब नहीं, अब बस। ओके, तो बोलो, एक्सप्रेस करो। अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, अगर आप सही हो,
और आपको ये सब नहीं, काफ़ी टाइम से आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, काफ़ी टाइम से आपको कोई लाइटली ले रहा है, कोई बुली कर रहा है, तो ये उनके लिए भी हो सकता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। ओके, यू नीड टू टेल इट, डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ आपका डिवाइन है, आपके एंजल्स हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। एक्चुअली कार्ड ये बोल रहे हैं कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, आपको नहीं जाना है, आप ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते हो। आप इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बेटर डिजर्व करते हो, राइट? और आपने खामखा अपनी ज़िंदगी को एक रोलर कोस्टर में बना के रखा है, जो इधर जस्ट डू ब्लैक और जस्ट डू वाइट, डोंट बी इन अ ग्रे साइड, या तो है या नहीं है। एंड द स्पिरिचुअल यूनियन, देखा मैंने यही कहा अभी कि या तो है या तो नहीं है, यू विल कम टू नो। ठीक है, अगर ये पर्सन, अगर ये कोई पार्टनर्स के बारे में आपसे रेजोनेट हो रही है ये बात, दो पार्टनर्स के बीच में, तो अगर वो पर्सन आपका है तो वो आपकी बात समझेगा, अगर वो नहीं है तो बिल्कुल नहीं समझेगा। सो यू नो, someone else is better and someone else will come for you who is more deserving, and you will get the recognition and rewards. See, ये रूट, ये बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। मे बी द बेटर पर्सन, मे बी द राइट पर्सन। ओके, या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि अगर आप इमेज कॉन्शियस हो रहे हो, ओके, तो इनफैक्ट वो डर की वजह से ज़रूर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो बात एक्सप्रेस कर दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे, स्टैंड ले लोगे, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलेगा, उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। लाइए, अब लास्ट में मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ आपके लिए देखना चाहती हूँ जाते जाते। फॉर द ग्रुप नंबर 1, एंजल्स प्लीज टेल मी what is the message for group number 1, angels please tell me what is the message for the group number 1 by the end of this year, what they need to do, what they need to focus more on, please tell me किस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। I could see the word no, I can see the image टेलीफोन, डायल वाला फोन, प्लीज आई डोंट नो क्यों, मे बी हो सकता है कि आपको कॉल करके अभी बोल देना चाहिए। मैं फोन देख रही हूँ, नॉट मोबाइल फोन, आई सॉ दैट डायल वाला फोन जो पुराने जमाने में हुआ करता था। आई सी सम स्क्वायर्स, स्क्वायर शेप, व्हाट दैट कुड बी। एनीवेज, चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। For group number 1, compromise and again the balance. Gosh. Group number 1, please only compromise for the thing that deserve. जो चीज़ डिज़र्व करती है सिर्फ उसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करिए, जो डिज़र्व नहीं करते उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ अ फुलिशनेस। एंड एंजल इज टेलिंग यू टू कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ तो करिए, बट देखिए कि आप सही जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड यू नो दैट योर इनर कॉलिंग, योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि वो जगह सही है या नहीं है, ये आप जानते हैं। सो आई होप कि अब आपको बहुत क्लियर मैसेज मिल गया एंजल की तरफ से फॉर द ग्रुप नंबर 1। एक मैसेजेस और मैं निकाल देती हूँ। What are the messages for group number 1, Divine? What is the one message that you want to give to group number 1? Magical energy is flowing powerfully to earth. It will help you to successfully complete old cycle of loneliness, grief, anger, and loss of love. Freedom will come soon. ओके, यहाँ पे ये जो मैसेज है ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपको ना
जो मैंने आपको यहाँ भी कहा था कि जो डर आपको था ना, या जो किसी पैटर्न का, ये मैंने 9 नंबर का जब कार्ड आया था तब मैंने आपको कहा था कि ये वो जो साइकिल है ना वो अब कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि डिवाइन अब आपको हेल्प कर रहे हैं। और वो आज ही नहीं, हमेशा आपको हेल्प करते हैं, इसी वक्त नहीं, हर बार आपको करते हैं, बट आप अब उनसे अलग हो गए हो। सो मैजिकल एनर्जी इज फ्लोइंग पावरफुली टू अर्थ। इट विल हेल्प यू टू सक्सेसफुली कंप्लीट ओल्ड साइकिल्स। जो भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं या आपने सोच रखी है और आपको करनी है, तो वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप उसे कर जाओगे। डिवाइन आपको वो मैजिकल एनर्जी देगा, वो हिम्मत देगा, जो आप कर जाओगे। आई थिंक मैंने यहाँ पर भी कहीं बोला था कि वो एनर्जी, यहाँ से बोला था कि आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, डिवाइन से मिलती है। और आप बार बार गिरते हो और बार बार उठ खड़े होते हो। और ये जो भी साइकिल चल रहा था, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का, लोनलीनेस का, ये सब जो भी अनवांटेड फियर्स थे आपको, वो सब अब खत्म होने वाले हैं। एंड फ्रीडम विल कम सून, बिकॉज जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दोगे, जब आप अपने आप को कम्युनिकेट कर दोगे, थ्रोट चक्रा पे वर्क करोगे, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और वो जो एक वेट है जो आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, वो आप लाइट हो जाओगे। एंड दिस विल मेक यू फील लाइक यू आर हैप्पी, यू आर गेटिंग दैट फ्रीडम, राइट। तो ये था ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग इस दिसंबर तक, इस एंड ऑफ द ईयर ऑफ द 2024 आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस थे, क्या था वो एक मैसेज जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता था, या आपके डिवाइन, या आपके एंजल, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते थे। तो वो कार्ड मैंने आपके लिए पूरी रीडिंग करी है। आपने रेजोनेट किया क्या, कौन सी बात रेजोनेट हुई, और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, पेशेंस एंड प्लानिंग, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आपने ये ट्रस्ट देखकर चूज़ किया है, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। रीड करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको रीडिंग करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लियर कर लेते। सबसे पहले आपको मैं ये बेल की साउंड सुनाऊंगी, जिससे कि आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो आपके रूट चक्रा में कोई भी डबरी है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो क्लियर हो जाएंगी। दैट मीन्स आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, और जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं वो आप इजीली उनको समझ पाएंगे। और हार्ट चक्रा को ओपन होगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे, अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को समझ पाएंगे, और मेरी इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी डिवाइन या एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा बेल की नॉइज़ पे। मैं अपने हाथों को भी क्लेंस कर लेती हूँ, ताकि जो फाइल नंबर 1 की जो रीडिंग थी वो सब क्लियर हो जाए। ओके, ऑलराइट। तो ग्रुप नंबर 2 आपने कार्ड चूज़ किया था, पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए, हो सकता है ग्रुप नंबर 2 जो लोग भी ये व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी व्यूअर्स ने ये कार्ड चूज़ किया, हो सकता है 7 नंबर उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। दे कुड बी लिब्रास, दे कुड बी बॉर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई, या उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, या 25 हो सकता है। ओके, हो सकता है आप लोगों के पैरों में भी कोई इश्यूज हों। जो भी ग्रुप नंबर 2 वाले लोग हैं, उनके पैरों में किसी तरह के इश्यूज हों, स्पेशली द लोअर लिम्स। आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। हो सकता है जो जो लोग ने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो लोग बहुत किसी हीलिंग फ्रेटर्निटी से हों,
जैसे कि टैरो हो गया, रेकी हो गई, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, एक्यूपंक्चर, ब्लड, व्हाई डिड आई से ब्लड। हो सकता है आप लोगों को बीपी की प्रॉब्लम्स हो, मे बी थायराइड प्रॉब्लम्स। आप लोगों में से जो ये लोग हैं अर्ली बर्ड हैं, यू नो अर्ली बर्ड्स इन द वे, आई मीन जल्दी उठने वाले लोग हैं, जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत मे बी लाइक 4 बजे से हो जाती है या 6 बजे से, समवेयर अराउंड। दे आर अर्ली बर्ड्स, दे आर नॉट लेट स्लीपर्स। आई ऑल्सो सी कि ये लोग बहुत इमोशनल हैं। आप लोग ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आप लोगों को हो सकता है सिग्नल्स मिल सकते हैं, हो सकता है बार बार 7 नंबर भी देख रहे हो, फ्रीक्वेंटली आप लोग 7 नंबर देख रहे हो, और आप लोग अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। एंड यू नो दैट कि अगर आपको कोई इंट्यूशन आई है तो वो यूं ही नहीं आई है, उसके पीछे का कारण है। आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो डिवाइन से, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप इजीली समझ पाते हो अपने गाइड्स से, अपने एंजल से। एंड यू हैव अ वेरी फर्म काइंड ऑफ, यू नो, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है आप लोगों का। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी इंडस्ट्री में, जो भी फ्रेटर्निटी में आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी लोग हों, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मतलब एक होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बट यू आर अ काइंड ऑफ अ वेरी रिसर्चर, ऐसे पर्सन जो मतलब सन की भी हो सकते हैं मतलब कि जो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं कि ये काम अभी करना है तो करना है। एंड यू आर वेरी हार्ड वर्कर्स, बहुत मेहनती हैं आप सब लोग। आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत है। काफ़ी चीज़ें आप लोग प्लान कर रहे हो सकता है कुछ चीज़ें आपने ऐसी भी प्लान कर रखी है जो दुनिया बोलती है कि पॉसिबल नहीं है, मे बी उनको आपके पोटेंशियल पे इतना विश्वास ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुद पर अपने पोटेंशियल पे बहुत विश्वास है, और आप पेशेंटली उस एम को, उस गोल को, उस उस एम्बिशन को पाने के लिए यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि आपको अपने खुद पर भरोसा है, आपको अपने खुद पर इतना ट्रस्ट है कि मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, मेरा डिवाइन मेरे साथ है। ओके, आई ऑल्सो सी सच पीपल कुड बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दे कुड बी लिब्रा, दे कुड बी टॉरस, हैव द डेस्टिनी नंबर, हो सकता है उनका डेस्टिनी नंबर 7 हो, या हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में बार बार 7 आता हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 7 आता हो, मे बी लाइक 7 जुलाई 1977, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं ये कार्ड अभी यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देखते रहें कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, और ये यहाँ पे ट्रस्ट का भी मैं रख देती हूँ। लेट्स सी what are the messages for the group number 2 from their spirit guides, from the universe, from their angels by the end of this year। इस साल के अंत होने तक यूनिवर्स का एक ऐसा कौन सा मैसेज है जो ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पेसिफिकली डिवाइन की तरफ से है, स्पेसिफिकली एंजल्स और उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज टॉक टू मी माय होली स्पिरिट्स। Okay, so a very big offer is coming, a big opportunity is coming by the universe for you in the form of money। हो सकता है कोई जॉब ऑफर हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, या ऐसा कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, या जिसको आप बहुत टाइम से आपकी उसकी एक डिज़ायर थी वो गिफ्ट मिलने की, और वो गिफ्ट आपको मिल सकता है। मे बी शायद यूनिवर्स की तरफ से आपके पास ये कोई गिफ्ट आने वाला है, और एक अच्छे अमाउंट में आपके पास मनी भी आ सकता है, लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट।
आई सी कि ये पर्सन जो आपको जो देंगे ना, ये हो सकता है आपके फादर हो या कोई मेल एनर्जी हो, मे बी योर ब्रदर, योर पार्टनर, योर मेंटोर, योर टीचर. What is the message for group number 2 from the universe by the end of this year? Okay. आई सी यू गोइंग ऑन वेकेशन ऑल्सो. हो सकता है कि आप किसी वेकेशन में जाने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं. यू आर गोइंग टू एंजॉय. एक इस तरह की फीलिंग आ रही है, लाइक इट कुड बी अ बीच साइड और इट कुड बी सम फैंटेसी पार्क, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रीट साइड शॉप्स हो सकती हैं, वहाँ पे आप कुछ शॉपिंग करने जाने वाले हैं. यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लाइक समथिंग विच इज़ जो ट्रेडिशनल हो, या कुछ ऐसी शॉपिंग आप करने वाले हैं क्योंकि आपको वो मनी मिलने वाला है, तो वो मनी से आप कुछ शॉपिंग करने वाले हैं. एंड दैट शॉपिंग इज समथिंग लाइक यू विल enjoy, you will like a huge amount of money is coming and that will make you buy the things without worrying about the finances. आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपने फाइनेंसेस के लिए कि मैं ये खरीदूं या नहीं खरीदूं. और आप है ना कुछ कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं, मे बी लाइक कोई बीच साइड हो, बॉम्बे, गोवा, मे बी साउथ, समथिंग दैट विच इज़ कम्प्लीटली द जहाँ का ट्रेडिशन अभी आपके करंट जगह से, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप ये देख रहे हैं. आई मीन टू से कि अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो यू मे विजिट MP, और यू मे विजिट UP. आई एम सॉरी, मैं क्या बोलने जा चाहती हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है. एंड पॉसिबली ये भी आपके लिए एक मैसेज ही होगा कुछ लोगों के लिए. पर मुझे जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि हो सकता है आप महाराष्ट्र की तरफ जाएं या कोई सी कोस्टल एरियाज में जाएं, जहाँ पे कल्चर अलग है, ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ पे जैसे निटिंग की चीज़ें आप खरीदें, कोई knitting related item, या something कोई decorative wall pieces, something which is artwork, कुछ artwork की चीज़ें. I see some books, I see some plants, I see some crockery, I see Goa. I don't know why I said Goa. Maybe that could be the coastal area, या वो बीच साइड आप विजिट करने वाले हैं. आई सी यू एंजॉइंग एक्चुअली. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आने वाला ये जो समय है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप मज़े करने वाले हैं. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, और ये आपके फादर लेकर आने वाले हैं. और ग्रुप नंबर 2, I said बीच. मैंने अभी कहा था कि बीच दिख रहा है मुझे. एंड आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पे जाना भी था. मे बी यू हैव दैट प्लानिंग. आपने ये सोच के भी रखा था, बस आप पेशेंटली वेट कर रहे थे कि वो पैसा आए और मुझे टाइम मिले, मुझे वेकेशन मिले, या मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँ वहाँ पे. मैं यहाँ जाऊँगी. आई थिंक ये आपकी प्लानिंग में कहीं शामिल था कि आप है ना जाएंगे और वहाँ जाकर आप ये करेंगे. लाइक आपने कोई चेकलिस्ट भी हो सकता है कोई बनाकर रखी हो कि मैं ये खरीदूंगा या ये खरीदूंगी, और वो चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पे. और ये मैंने देखा था. मैंने बीच बोला था अभी, सी कोस्टल बोला था मैंने, कोस्टल एरियाज बोले थे अभी मैंने. डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, by the end of this year, angel is telling that you are going to enjoy your time, and a huge amount of money, a huge amount of money आने वाला है. और हो सकता है वो आपके फादर लेकर आएंगे, and that will make you happy. मे बी कोई मेल एनर्जी. Group number 2, messages from the universe. Okay, group number 2, आप लोग, आई फील लाइक आप लोग काफ़ी टफ टाइम से गुजरे हो अभी तक, है ना. आप काफ़ी ऐसे इंसान हो जो ना बहुत टाइम से अंदर ही अंदर घुटन में रह कर काफ़ी घूमने जाना चाहते थे, काफ़ी एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे किसी ना किसी रीज़न की वजह से.
आप खुलकर एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज़ वो आपको कहीं न कहीं कुंठित कर रहा था, वो कहीं आपको एक 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 तरीके से क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर दैट, कि एक बोलते हैं ना, ऐसा फ़ील आ रहा था कि बस मैं क्या कर लूँ, मतलब मुझे ज़ोर से चीखना है, मुझे ज़ोर से रोना है, कि वाई स्क्रीम करना है, यस, स्क्रीम करना है कि मैं नहीं जा पा रही, मैं क्यों नहीं जा पा रही, सब जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा पाता या जा पाती, ऑल दैट। एंड वो चीज़, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे जिस पोज़ीशन पे आई है, वो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ ना, आप रोकते हो खुद को भी। आप कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जा सकते हो, लेकिन आप ना किसी न किसी बंधन की वज़ह से नहीं जा पाते। किसी न किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा पाते। हो सकता है कि कोई इमोशनल, आप अपने पार्टनर की वजह से नहीं जा पाते। हो सकता है कोई अनवांटेड चीज़ें, कि कभी पैसा नहीं है, या कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, या कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, और हर बार आपका प्लान कैंसल हो जाता है, और हर बार आपका प्लान बिगड़ जाता था। हर बार आपने पेशेंस और प्लानिंग रखी, और हर बार आपको ना अम, ये लगा कि अब कितना मैं, वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ आपको लगती है। और लेकिन दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच, ओ माय गॉश, मुझे मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने, मतलब आप लोग शायद काफ़ी समय से कहीं घूमने नहीं गए, मे बी मोर देन 6 or 7 months पॉसिबली, या मे बी 1 year और 2 years, और आप घर में ही रहते हो, चार दीवारी में ही रहते हो। और ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हो, लेकिन हमेशा, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हमेशा आपको ये समझा जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप, और आप खुद हो भी ऐसे कि कोई आपको मना नहीं भी करता, लेकिन आप खुद अपनी तरफ से बोलते थे, ओके, आई विल मैनेज, आई विल डू, मैं ही सेक्रीफाइस कर दूंगी, इसकी वजह से नहीं जा सकते। आई थिंक इट इज़ मोर रिलेटेड टू लग्ज़री टाइम, ठीक है? जो पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास आ रहा है, वो मोर रिलेटेड टू लग्ज़री टाइम के लिए आ रहा है, कि ये लोग काफ़ी एक चार दीवारी में रहने वाले लोग हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, आई या, that is the wheel, and you are going to feel on the top of the world। अब आपका टाइम चेंज हो रहा है, ओके। ये घर चार दीवारी में रहना, ये घुटन में रहना, अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहना, अपने आप को दबाते रहना, अपनी ख्वाहिशों को दबाते रहना, अब वो पीरियड, वो फेज खत्म होने वाला है। अब आप अपना फ्रीडम एंजॉय करने वाले हो। और ये चीज़ आई थिंक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आपको एक ट्रस्ट था, आपको एक ट्रस्ट था अपने डिवाइन पे, कि ये होगा, एक दिन ज़रूर होगा, और जब मुझे मिलता है ना, तो छप्पर फाड़ के मिलता है। आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि आप या तो लेते हो, या तो आप बिल्कुल नहीं लेते, या तो आप बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देते हो चीज़ों की, लेकिन जब आपको मिलता है ना, तो मतलब ऐसा कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है आपको। और वही छप्पर फाड़ के आपके पास ना पैसा आने वाला है, वो एन्जॉयमेंट आने वाला है, वो फ्रीडम आने वाला है, वो खुशियाँ आने वाली है, वो हैप्पीनेस आने वाली है। और ये डिवाइन की टाइमिंग है जो अब आएगी, इट इज़ रीचिंग। ये सारी जर्नी आपने क्रॉस करी, ये इतना सारा आपने क्रॉस किया, आपने मेंटल ट्रॉमा बहुत झेला, आपने इमोशनल ट्रॉमा बहुत झेला, आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने अपने दिमाग को बहुत शांत रखा। और अब वो समय आ गया है कि जहाँ आप अपने दिमाग को यू नो इतना ट्रेन कर चुके हो कि अब आप शांत हो गए हो। अब आप काफ़ी यू नो मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन थे, और हो सकता है ये जो ग्रुप व्यूअर्स है ना, ये ज़्यादातर टीनेजर्स हो सकते हैं, समथिंग अराउंड लाइक 19 से लेके 30 के बीच के लोग, मेल या फीमेल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर्स। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि हो सकता है ये इससे बड़ी एज वाले भी ये वाले व्यूअर्स हों, तो वो लोग क्या है, दिल से बड़े बच्चे हो सकते हैं, मतलब उनमें अभी भी कहीं, चाहे शरीर बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, या अभी भी उनके अंदर वो बचपना है, वो इनोसेंस है, वो टीनेजर वाली क्वालिटी है आपके अंदर। एंड आई फील दैट मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि ये जो लोग हैं ना, आई डोंट नो कौन मुझे देख रहा है, पर आप लोगों को टैरो में बहुत इंटरेस्ट है, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। बट कहीं ना कहीं, या तो आप बहुत टाइम से
प्रैक्टिस कर रहे हो टैरो, मे बी यू आर अ लर्नर, बिगिनर और मे बी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, पर समहाउ टैरो इज कनेक्टेड विथ यू, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैरो सीखना चाहते हैं, आपके अंदर एक कहीं एक बार बार वो फीलिंग आती है कि मैं टैरो सीखना है, टैरो सीखना है, टैरो सीखना है, और वो आप सीख नहीं पा रहे हो किसी ना किसी की वजह से, शायद पैसों की मजबूरी की वजह से, या घर की जिम्मेदारी की वजह से, या मे बी समथिंग एल्स, कुछ भी। एंड आई थिंक कि अब आपको वो कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। तो कोर्स से आई एम सॉरी टू से, पर मुझे याद आया, एंड दिस इज नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट गाइज, आई एम रियली वेरी सीरियस, आई एम जस्ट टॉकिंग टू द कार्ड्स। और क्योंकि ये वाली फीलिंग मेरे पास आई, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये फीलिंग है ना कि मुझे टैरो सीखना चाहिए, तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ सीख लीजिए। I give one-on-one tarot reading. The charge for one-on-one tarot reading is different. But अगर आप recorded courses लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप लाइव बैचेस, तो मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव बैचेस नहीं लेती अब मैं वन ऑन वन सिखाती हूँ, और या फिर मैं प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज देती हूँ। फिलहाल अभी मैं यही कर रही हूँ, आगे का मुझे पता नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव वन ऑन वन सीखने में, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज सीखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके पास, और गाइस ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा सस्ता, मुझसे ज़्यादा चीपेस्ट कोर्सेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, विथ सो मच ऑफ फुल ऑफ नॉलेज, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। एंड यस, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स हैव टू से फॉर यू। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से? ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से? ओके, ग्रुप नंबर 2 एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं आपके पास डिवाइन की तरफ से? बैलेंस, ओके। देखिए, ये इसके लिए कार्ड, अगर ये कार्ड मुझे ये फील कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से ना, आप हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं व्यूअर्स जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप जब भी करते हैं ना तब आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। एंड नाउ दिस कार्ड्स आर सेइंग दैट कि ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से अब आपके लिए, कि जब आपके पास अब पैसा आएगा, यू नो, तब आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आप पहले जब पैसा होता है, या जब आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम, या आपको हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादातर जो मुझे व्यूअर्स दिख रहे हैं वो टीनेजर्स दिख रहे हैं, मे बी हो सकता है कि आपको पॉकेट मनी मिलती हो घर से, तो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलता हो, लेकिन हाँ, आप लोग कभी कभी बस यूं ही खर्च करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल या इतना खर्च कर देते हैं कि फिर एंड ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो हियर द कार्ड्स आर सेइंग कि अब जो पैसा आपको मिलने वाला है, बिकॉज आई सेड यू कि है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पापा की तरफ से है, या आपके भाई, या आपके कोई मेल एनर्जी से आपको ये पैसा मिलता है, तो वो अब बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला है, अच्छा अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो अब आपको उसमें बैलेंस बना के चलना है, कि अब आप दिमाग भी लगाना है, पैसे का भी सोचना है, इमोशनली भी सोचना है, लॉजिकली भी सोचना है, क्योंकि ये डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको बहुत बैलेंस करके, ताकि आपको वो पैसे की सही तरीके से आप यूटिलाइजेशन कर सको। ओके, दिस इज टर्निंग मोर इनटू फॉर ग्रुप नंबर 2। ये जो रीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा कुछ मनी रीडिंग में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज, एंड बट दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेशन। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे डिवाइन का ये कंप्लीट, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। सामू, ओके, सो यहाँ मैं क्या बोल रही थी? ओके, आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड।
let me come to the reading again. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं बोल रही थी आपसे कि जो लोग ये काफ़ी ना सेकंड ग्रुप नंबर 2 के लिए काफ़ी मुझे ये मनी रीडिंग में दिख रही है ये एनर्जी, क्योंकि शायद एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो एरिया है आपकी लाइफ का जो जो बॉदरिंग है या जिस पर अटेंशन की ज़रूरत है बाय द एंड ऑफ द ईयर, या जो आपके साथ घटित होने वाला है, वो क्या तो इट इज़ रिलेटेड और अराउंड द मनी, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अप। अब अगर ये ही जो ग्रुप वाले हैं, अगर ये अबव 30 के जो लोग हैं, तो यहाँ ये मैसेजेस उनके लिए भी सेम ही है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं एंड यू हैव टू जस्ट मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड इनकम इन अ बैलेंस्ड वे। ओके, तो थोड़ा प्लान करके चलिए, पेशेंस रखिए अपने में और प्लानिंग से काम करिए। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आप लोगों ने ये चूज़ किया नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो यार पैसा तो आ जाएगा, मनी आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा तो उस टाइम आप पेशेंस बना के रखते हो, लेकिन आप प्लान कर लेते हो कि यार जब आएगा ना तो मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगी, तो ना एक लिस्ट बना के रख लेते हो, और फिर जब बहुत अच्छा खासा पैसा अमाउंट जब आपको मिलता है, आई डोंट नो, मे बी आप बिजनेस करते हो या आपके पास क्लाइंटेल कभी बहुत ज़्यादा आती हो कभी कम आती हो, तो उस वजह से अप्स एंड डाउन्स आपको मनी में फेस करना पड़ता हो, तो जब मिलते हैं यू स्पेंड अ लॉट, बट जब नहीं मिलते तो यू मेंटेन अ चेकलिस्ट कि ये खरीदूंगा काइंड ऑफ। सो आई सी यू शॉपिंग ऑल्सो एंड आई डू नॉट सी कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग है आई सी इट इज अ वॉक इन शॉपिंग, यू नो, यू विल विजिट दैट प्लेस और फिर शॉपिंग करेंगे आप, तो मजे ही मजे हैं आप लोगों के। तो लव बिगिंस, ओके, सो हाई चांसेस कि आप लोग कुछ अपने पार्टनर के लिए भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की भी आप कोशिश करेंगे और इस चीज़ को आप समझेंगे कि ओके एंजॉय करेंगे, और यस यू विल फील कि अब जो है वी हैव समथिंग दैट वी कैन मेक इट गो आउट, यू नो, कि अब इतना पानी है हमारे बोल में कि हम उसको खर्च कर सकते हैं, आई थिंक काइंड ऑफ, सो दैट जो अभी एक स्टॉप लग गया था या अभी जो एक होल्ड बैक हो गया था वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीज होने वाला है, एक फ्लो बनने वाला है। होप, लाइट, ओके, ये लाइट का कार्ड है एंड आई रेड इट एज होप बिकॉज पता नहीं मेरे दिमाग में शायद कोई और कार्ड चल रहा था, तो यहाँ पे ये लाइट जो दिखा रही है ना, यू नो, आई सी कि ये जो आप विजिट करने वाले हो ना, जो आप जो जगह, ये आपके दिल में एक उम्मीद जगाने वाली है, कोई नया सपना आपके दिमाग में जगने वाला है, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग करने वाले हो वहां पर आकर, और ऐसा लगेगा कि लाइक हो सकता है आप रेसिडेंट शिफ्ट करने का सोचें, यू नो, बहुत सारी प्लानिंग्स या बहुत सारे आपको एक विजन्स दिखाई देंगे, या हो सकता है बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील होगा कि यस ये कर लेना चाहिए हमें, ये ऐसे कर लेना चाहिए, यू नो, आई सी यू प्लानिंग समथिंग, you know, can you see this, and I see you that planning, making a planning, और मे बी कि घर शिफ्ट करने की बात हो सकती है, प्लानिंग उसके रिलेटेड हो सकती है, या प्लानिंग हो सकती है समथिंग लाइक मैरिज, डेस्टिनेशन वेडिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, तो ये जो आपका ट्रस्ट था, जो मैंने आपसे कहा था कहीं आपको होल्ड बैक, आपने सेक्रीफाइस किए काफ़ी चीज़ों के लिए, आपने काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अपने आप में पेशेंस बना कर रखा, और अब आपको वो लग रहा है कि यस अब मेरे विशेस फुलफिल होंगे, पर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको डर है कि कहीं ये मिथ तो नहीं है, कहीं ये यू नो मेरी सिर्फ कल्पनाएं तो ही नहीं है, बट हियर द कार्ड्स आर सेइंग दैट आपकी विशेस फुलफिल 100% होंगी, क्योंकि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, और जो भी काम होंगे आपकी डिवाइन की वजह से होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो 7 नंबर का कार्ड है, विच इंडिकेट्स स्पिरिचुअलिटी एंड the source of light of sun is coming in with the abundance, with the money, with the prosperity coming in, and the balance will be maintained. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ विशेस कंप्लीट होने वाली हैं, और जो बहुत टाइम से होल्ड बैक करके रखी थी
अगर आपका मन था कि कहीं घूमने जाना है तो आप डेफिनेटली घूमने जाने वाले हैं। आपका मन था इससे शादी होनी चाहिए तो वो होने वाली है। आपका मन था कि मैं यहाँ पढ़ने जाऊँ या तो वो होने वाला है। वट एवर योर विश वॉज, वो कंप्लीट होने वाला है। And projection, I don't know why I'm reading other cards. Shadow and projection, okay. तो आप कहीं, क्योंकि मैंने इसे एज अ प्रोजेक्शन भी रीड किया, आई थिंक मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो एनर्जी कार्ड्स चल रहे हैं जहाँ पे इसी तरह का कुछ सिंबलिज्म है, और वहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे भी मैंने होप पढ़ा था। और यहाँ मैंने ये देखा कि ये शेडो है, लेकिन मैंने प्रोजेक्शन भी बोला, एंड समवेयर दीज टू पीपल आर प्रोजेक्टिंग और द वन पर्सन इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने इस कार्ड में आपको कहा था कि आपने अपने अंदर बहुत काम किया है, अपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, चाहे वो एंगर इश्यूज हो, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिसिप्लिन में हो, ऑर्गेनाइज होने की बात हो, या हाइजीन की बात हो, वट एवर, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपको अपने फ्लॉज पता है, आपको पता है कि ये चीजें मैं पास्ट में करती थी या करता था, और उस वजह से आज जो हूं मैं ये इस वजह से हूं, या मेरे संग जो ये हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। और वो लेट मी हैव अ वाटर। तो ये इस वजह से हो रहा है आपके साथ, तो आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आप लोग ना काफी राम जी के भक्त दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे हनुमान जी के भक्त दिख रहे हैं, कुछ, या मुझे ऐसा लगता है कि आप पर आपके जो गाइड्स हैं ना वो हनुमान जी हैं या राम जी हैं। कृष्ण भगवान भी मुझे दिख रहे हैं, गणेश जी दिख रहे हैं। आप लोग ना वो हो, मुझे एक ऐसा फील आ रहा है। हाँ, मुझे आई एम गेटिंग अ विजन कि एक बीच साइड है, वहां पर जो वो बेंचेस नहीं होती हैं, बेंचेस में यू हैव दैट दैट कॉकटेल इन योर हैंड, और दैट मोइतो इन योर हैंड, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग द बीच साइड। मुझे पता नहीं, बड़ा ऐसा लैविशली आप लोग ना एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रही बात इस कार्ड की, तो ये कार्ड मैंने जो कहा आपसे, वो मुझे यही लग रहा है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको काफ़ी हुआ है, और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर आपने बहुत काम किया है, और एक बैलेंस्ड आप बन गए हो या ऑलमोस्ट बनने वाले हो, ठीक है। और क्योंकि ये 9 नंबर का भी कार्ड है, 9 यहाँ भी आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को 111 बहुत दिख रहा हो सकता है 77 बहुत दिख रहा हो। लेट मी सी द बॉटम ऑफ दिस कार्ड। accelerated motion, and yes, you are on the right path। आपका जो डिवाइन पे ट्रस्ट है, आपका जो एक अनसेड बिलीफ है अपने प्रति, अपने डिवाइन के प्रति, वो बहुत अनब्रेकेबल है। और जब भी आप लोग की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये ना, आप लोग जब आप बहुत टूट जाते हो तो यू जस्ट सिट एंड क्वेश्चन करते हो अपने भगवान से कि क्यों किया है। आई सी यू लिटरली सिटिंग एंड आस्किंग वाई वाई। सो आप उस काइंड के लोग हो जो बहुत प्यार से, बहुत दिल से किसी से रिश्ते बनाते हैं जब बनाते हैं तो। और ये रिश्ते ऐसे नहीं होते जो है ना मतलब टाइम पास के लिए हों। तो यहाँ पर मैसेज आ क्या रहा है बेसिकली, तो बेसिकली ग्रुप 2 आप लोगों के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपका पेशेंस टेस्ट किया गया था, आपने वो पेशेंस पे आप खरे उतरे हो, आपका ट्रस्ट आपके डिवाइन पर जो था उसका फ्रूट्स, उसके रिजल्ट आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको मिलने वाले हैं। ये एक हिडन मैसेज है। एंड ऑल्सो ये मैसेज है कि जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप लोग को जो चीज़ों पर वर्क और करना है वो करना है अपने फाइनेंसेस को मैनेजमेंट, यानी कि मैनेज करना आपको सीखना है।
प्लानिंग करनी सीखनी है, किस तरीके से एक्सपेंसेस और इनकम एंड एक्सपेंसेस पे एक बैलेंस बनाकर चलें। तो ये आपको सीखना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। और जो भी आपके विशेस थे, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन था, जो भी आपने अब तक सेक्रीफाइस किया था, वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फुलफिल होने वाला है, और वो बिल्कुल छपर फाड़ के होने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो ये है गाइस आप ग्रुप नंबर 2 के लिए सारी रीडिंग्स। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। होली स्पिरिट टॉक टू मी, होली प्लीज टेल मी, प्लीज हेल्प मी to know what is the angel message, spirit guides message, universe message for the group number 2. वेट, ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपकी अभी फुलफिल होने वाली हैं ग्रुप नंबर 2, और जो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मुझे दिख रही हैं वो दिख रही हैं मनी की, डिज़ायर्स की कंप्लीट होते हुए, ओके। लेकिन अभी कुछ चीज़ें और हैं जो अभी बाकी हैं, जो शायद आपने काफ़ी अपने चेकलिस्ट में रखी हुई है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। और एंजल आपको यही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने अब तक ट्रस्ट रखा ना, और आपको ये मिला, उसी तरीके से उन चीज़ों पर भी ट्रस्ट रखो, वेट करो, पेशेंस बनाए रखो, वो चीज़ें भी आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये है आपके लिए मैसेज ग्रुप नंबर 2 एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी अब आपके लिए एक यूनिक मैसेज जो एंजल्स, जो आपके यूनिवर्स में जो आपके गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स। ओके, एक फॉल हो गया नीचे, ओके गिर गया नीचे, ओह माय गॉड, लेट्स सी। तो ये नीचे गिर गया एंड आई फील दैट ग्राउंडेड वर्ड इन माय ईयर्स, आई हर्ड दैट वर्ड। और मुझे ये लगता है कि आपको ना थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी लिटिल ग्राउंडेड, ओके, ताकि आप इस पर वर्क कर सको। और जैसे आप वर्क कर रहे हो अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन और ये सब, तो उस पर आपको और काम करने की ज़रूरत है। आई कांट वेंट ऑन रिटायरमेंट, यू वोंट बिलीव वॉट यू कैन एक्चुअली डू। वाव, देखिए अभी आपकी लाइफ में ना, अभी मैंने कहा ना, अभी आप रिटायरमेंट की एज पे तो पहली बात है ही नहीं। एंड दैट इज़ द रीज़न इन द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे ये टीनेजर्स के बारे में या अंडर 30 के लोगों के बारे में ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और अभी आप लोगों की एज नहीं हुई है रिटायर होने की, तो अभी आपको थकना अलाउड नहीं है, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी आप रिटायरमेंट की तरह अगर आप लाइफ जी रहे हो ना, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पर सोने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, खाना खाने का पता नहीं, यू नो लाइक वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, और यू नो यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आपको मालूम है आपके फ्लॉज क्या हैं, आपको पता है आपकी कमियां कहाँ हैं, कहाँ पर आपको वर्क करना है। लेकिन ये चीज़ एंजल का मैसेज है कि आप इससे कहीं ज़्यादा ऊपर हो, आप इससे कहीं ज़्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप इससे कहीं ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हो। पर यू शुड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ मोर। थोड़ा सा लेजीनेस अगर आप में है, अगर थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेशन की अगर आप में आदत है, तो उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है और आप एक्चुअली क्या हासिल कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, एंजल के मैसेज को समझिए। अगर मेरी बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं, अगर आपको लगता है मैंने जो भी कहा बिल्कुल आपकी सिचुएशन के हिसाब से, या आप जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी वो आप इजीली कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप लोगों से एज एन एनर्जी एक्सचेंज, मैं इतना टाइम रीडिंग में लगाती हूँ और मुझे सिर्फ आपकी तरफ से एक कमेंट भी नहीं मिले कि हाँ मैम सही था, गलत था, रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, बहुत अच्छा था, बिल्कुल ख़राब था, वॉट एवर, गुड और बैड जो भी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ओके। मुझे लगता है, मुझे पता चलता है कि किसने वीडियो देखा, मुझे पता चलता है कि कौन कनेक्ट कर पाया, कौन कनेक्ट नहीं कर पाया, एंड आई फील लाइक मेरी विशेस फुलफिल हो रही हैं। एंड मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर कहीं कमी है तो इम्प्रूव करने में मिलेगा, और अगर मैं सही जा रही हूँ तो मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज, और ये अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अगर टीनेजर्स आपके बच्चे हैं तो उनसे शेयर करिए,
उनके साथ ये रिकॉर्डिंग और ये यूट्यूब का जो मेरा लिंक है इससे शेयर करिए, ताकि उनके लिए जो मैसेजेस हैं ये उनको पता चले, क्योंकि ये उनके लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग? ये है ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपने हार्ट एक एंड लॉस का कार्ड चूज किया था या वॉरियर को देख के ये कार्ड चूज किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पहले आप थोड़ा सा कहीं साइड में आ जाए, साइलेंस में आ जाए, ताकि आप रीडिंग पे कंसंट्रेट कर सकें। मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो आप इजीली उनको समझ सकें, उनसे कनेक्ट कर सकें। तो ईयरफोन लगा लीजिए, एक कॉफ़ी ले लीजिए और बैठ जाइए अपनी रीडिंग देखने के लिए। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लियर कर देते हैं। तो जैसे अगर आप जानते हैं तो ये बेल से आपको आपके ब्लॉकेजेस, आपके रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, एवरी चक्रास पॉजिटिव हो जाएंगे। उससे आप इजीली चीज़ें रिसेप्टिव हो जाओगे, आप लोग उसको समझ सकोगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ या डिवाइन मेरे द्वारा आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाते हैं और नेगेटिविटी को क्लियर कर देते हैं। मैं अपने हाथ को क्लेंस कर देती हूँ, ताकि जो फर्स्ट फाइल की रीडिंग थी, सेकेंड फाइल की रीडिंग थी, वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, एनर्जी क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए ग्रुप नंबर 3 आपने ये चूज़ किया था वॉरियर का चार्म। अब वॉरियर अपने आप में यही बताता है कि आप एक फाइटर हैं, आप एक सर्वाइवर हैं, एक वॉरियर हैं। तो जो लोग भी ग्रुप नंबर 3 के लोग हैं, हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 9 हो, या इनका डेट ऑफ बर्थ 18 हो, या फिर 27 हो इनका डेट ऑफ बर्थ। September could be the significance, or maybe they are born in 90s। हो सकता है आपकी मार्स की पोजीशन या आपकी मार्स की महादशा चल रही हो सकता है अभी आपको चोट लगी हो हाल ही में कोई, या आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकले हों, या बहुत बड़ा कोई ऐसा हार्ड टाइम से बाहर निकले हों जिसे आपने एक फाइटर की तरह से जीता है उस सिचुएशन को। आपकी मार्स की, आप यस आई ऑलरेडी सेड दैट, मार्स की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। मे बी यू आर वेयरिंग और यू लाइक रेड कलर अ लॉट, आपका रेड कलर फेवरेट हो। यू आर मोर इनटू गेम्स, स्पोर्ट्स। यू माइट हैव, हो सकता है आपके चेहरे पर निशान हो, कोई कट मार्क या समथिंग लाइक दैट। ऐसे लोगों के घर के आसपास फील्ड एरिया बहुत होगा। द पीपल कुड बी इनटू वेजिटेबल्स और समथिंग रिलेटेड टू क्रॉप्स, और मे बी फायर रिलेटेड थिंग। हो सकता है आप किसी ऐसे जगह काम करते हो जहाँ फायर की एनर्जी बहुत है। मे बी फील्ड वर्क लाइक डिफेंस, पुलिस, आर्मी, फायर फाइटर्स, मे बी into any sorts of machineries, heavy machineries। yes, you हाई चांसेस कि आप लोग अभी अभी कोई ऐसी बीमारी से बाहर निकले जो मच्छर काटने से होता है, लाइक डेंगू, मलेरिया। ओके,
ओके, तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है और ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है ग्रुप नंबर 3 कि आप लोग अभी कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत फेस कर रहे हो सकता है आपका डाइजेस्टिव इश्यूज हों, आपको लोअर बॉडी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं मोस्टली, एंड यू हैव सम स्कार्स। आई एम श्योर कि आपके चेहरे पर या आपके अपर बॉडी में कोई स्कार्स हैं, मे बी कट मार्क्स और स्टिचेस मार्क और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप अभी प्रेगनेंसी से बाहर आए हो हाल ही में, या कोई कंसीविंग इश्यूज हुए थे उसमें से आप बाहर आए हैं, और यू आर इनटू मोर्निंग सिचुएशन, मोर्निंग मोड। अभी आप फिजिकली बहुत वीक लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लोग को स्किन के इश्यूज भी हों अभी। डिपेंडिंग ऑन द हार्ट एक एंड लॉस, मुझे ये कार्ड कहीं पर भी अभी ये वाइब नहीं दे रहा है अभी तक कि आपको कोई पार्टनर रिलेटेड, लाइक जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, या कोई मैरिड कपल देख रहा है या मैरिड पर्सन देख रहा है, तो ये उन दोनों के बीच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज सम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन इज द प्रॉब्लम। हो सकता है किसी, आई एम सॉरी, माई कॉन्डोलेंसेस, बट आई फील कि अभी अभी आपने कोई बहुत अपना क्लोज्ड वन खोया हो, एंड इसीलिए अभी आप काफ़ी दुखी हैं। बट एज आई सेड कि मुझे कोई पार्टनर्स के बीच का इशू नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, तो बाकी लेट्स सी आगे कार्ड्स क्या आते हैं। एंड यू आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट्स, मे बी यू हैव आइसोलेटेड योर सेल्फ, अभी बहुत ना दुखी टाइप के हैं, बहुत मायूस हैं, लोगों से कट गए हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा मे बी आप अभी पिक्चर्स भी क्लिक करना नहीं चाहते, यू डोंट लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स ऑल्सो, यू ट्राई टू हाइड योर सेल्फ। आप काफ़ी चुप चुप हो गए हैं इन दिनों, एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। आई सी यू माइट हैव इश्यूज, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के यहाँ पे कुछ मोर्निंग हो सकती है। आई थिंक मे बी योर फ्रेंड्स हैव लॉस्ट समवन, आई एम सॉरी, माई कॉन्डोलेंसेस। ओबेसिटी कुड बी द इशू, मोटापे की वजह से भी आप परेशान हैं, तो बॉडी पेन, कमर दर्द होने के हाई चांसेस हैं। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू। Okay, talk to me, my spirit guides, my angels, my Shri Krishna ji, my Radhe Krishna, my Hanuman ji Maharaj. Please tell me, क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, जो by the end of this year they need to know. प्लीज़ टेल मी, क्या चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें फोकस करना है या डिलीट करना है या कॉशियस होना है, वॉट एवर इट इज़। ओके, तो लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अभी काफ़ी टाइम तक आप लोग, पहले तक तो काफ़ी ठीक थे, अभी कुछ समय पहले तक आप बहुत खुश थे, यू वर ऑन टू योर हाइएस्ट एनर्जी, काफ़ी अच्छी। आई एम सॉरी, बोलते बोलते कुछ मेरे थ्रोट में ऐसा अटका। एंड दिस इंडिकेट्स मी कि आपकी लाइफ में ना एकदम से स्टिल आई एम फीलिंग दैट पेन हियर। मैं ये डिलीट नहीं करूंगी बिकॉज आई एम फीलिंग दैट पेन इन माई थ्रोट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोलते बोलते एकदम मुझे ठसका आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी ये जो अभी आप इमोशनल लॉस हुआ है ना, अभी आपको जो हार्ट अटैक हो रहा है, ये एकदम से 360 डिग्री चेंज हुआ है आपको। इट्स लाइक कि रात तक ठीक था और सुबह अचानक से कुछ हुआ। इट्स लाइक अ 360 डिग्री, एकदम से ये लगा कि खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। लेट मी नो गाइज व्हाट हैपेंड विथ यू।
ठीक है, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ, अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट कर रहे हैं। और हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, पर अगर किसी के साथ करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं जानना चाहती हूँ। मे बी आई कुड हेल्प यू इन सम वेज एंड लेट्स सी गाइड्स, प्लीज टेल मी। Okay, no, I don't want to consider these cards. Let me see. मेरे कार्ड्स में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी अभी भी पहले की एनर्जीज बाकी है। लेट मी क्लियर कार्ड्स, 1 minute. See, I am feeling that pain even now. Okay, now my cards are clear. Let me give a good shuffle. Sorry, थोड़ा टाइम लग रहा है, but this indicates कि आपकी जो ये अभी see, I'm feeling that pain again. ये थोड़ा टाइम लेगा. It will be, ये स्ट्रेच होगी चीजें जो भी अभी आप आपके संग हो रही है ना, ये भी स्ट्रेच होंगी आपके साथ। और उसका एक मार्क जो होता है ना, कट मार्क जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि अगर शीशा टूट गया तो अगर आप उसको जोड़ भी दो तो एक दरार रह जाती है। हो सकता है आप लोगों को किसी के बारे में एकदम से जैसे ना धक्का लगा हो, किसी को आपने बहुत अपने सिर पर बिठा कर रखा हो और अचानक से उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला हो कि आपको मतलब आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। सी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना ये चीजें काफी लंबी चलने वाली हैं अभी आपकी। ये चीज जो भी आपके संग अभी हुई है ये आपको ना एक शेल में लाने वाली है। एक आपको एक लेसन है, आपका एक कार्मिक लेसन है जो आप सीखोगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है आपकी लाइफ का। हो सकता है आपने किसी के पास बहुत सारा पैसा, आपको किसी से उम्मीद हो और एंड टाइम पे उसने मना कर दिया, या कोई आपका पैसा चुरा के भाग गया, चोरी, थेफ्ट। आई एम स्टिल फीलिंग दैट पेन। और मैं कुछ भी, मेरे मुंह में ऐसा कुछ नहीं था ना कुछ भी जो मेरे गले में अटक सके। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतनी जोर से ठसका लगा और उसका पेन मुझे अभी तक हो रहा है। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 5 minutes. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेचिंग फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है गाइज, ठीक है, ये आपके संग हो चुका है एंड यू आर नाउ हियर। आप लोग, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या फिर थेफ्ट हुई है, आपके यहाँ पे चोरी हुई है, धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, डिसीट हुआ है। और ये उसी पर्सन ने किया है जिस पर आपको अंधविश्वास था। यू नो, ये आपके ज्ञान के चक्षु खुल गए। यू नो, डू यू सी दिस लाइट? क्या आपको किसी का एक डिफरेंट फेस दिखा? एस ऑफ कप्स इंडिकेट्स कि ये चीजें थोड़ा टाइम लेंगी, बट इवेंचुअली सब ठीक होगा। ओके, आप धीरे धीरे बैलेंस में आएंगे, हर किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा जल्दी किसी से ओपन नहीं होंगे आप। मे बी जैसे आपने, हो सकता है किसी के पास बहुत सारा पैसा आपने दे दिया और वो पर्सन आपका पैसा लेके भाग गया, या आपका पैसा डूब गया, आपकी उम्मीदें टूट गई, आपका ट्रस्ट टूट गया। अगर ये पैसे की बात नहीं है तो कोई इमोशनल धक्का लगा है आपको और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई एंड इट इज जस्ट ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन। और अब आप थोड़े से कॉशियस, आपके गार्ड्स अप हो जाएंगे। यू नो, आप अपनी चीजों को काफी संभाल संभाल के रखोगे। यू विल बी कॉशियस, इट विल बी अ लेसन फॉर यू। ये एक लेसन होगा आप क्या, आपके लिए। हाँ, आप ठीक हो जाओगे।
दिस टाइम विल ऑल्सो सून पास, बट क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर तक का मैसेज है, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा, मे बी यू विल टेक अ कपल ऑफ मंथ्स, लेट्स सी। और यही देखिए, मैंने कहा ना, इसलिए आपको ये इमोशनल लॉस या हार्ट अटैक और आप आइसोलेशन, आपको चिंता हो रही है अभी बहुत, यू नो यू आर। और मैंने यहाँ पे भी जब ये कार्ड रीड किया था तो मैंने ये कहा था कि आप खुद को आपने अंधेरे कमरे में जैसे बंद कर दिया हो, या आपका मन बिल्कुल अंधेरा छा गया है उसमें। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स। एकदम खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई, आपकी स्टेबिलिटी पे नजर लग गई, आपके लॉन्ग टर्म। और ये जो रिश्ता था ना, ये जो भी था, अगर आप इसको अगर ये आपका कोई फ्रेंड था, तो एक बहुत बड़ा लंबा रिश्ता आपका टूट गया, एक बहुत बड़ा साथी आपसे छूट गया। समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एन, मुझे जो 2 फीलिंग आ रही है ना गाइस, वो स्ट्रांगली ये 2 फीलिंग्स आ रही है कि या तो आपको किसी तरीके का इमोशनल लॉस हुआ है, ओके, अब वो फ्रेंड लॉस में हो सकता है, फ्रेंड बिट्रेयल में हो सकता है, डिसीट में हो सकता है, या इट इज मनी वाइज थेफ्ट है, और इसने आपको बिल्कुल आपका आपका फाउंडेशन हिला दिया है, यू नो, एंड दैट्स व्हाई यू आर वरिड। कि जैसे अगर मान लीजिए फ्रेंड्स नहीं है या कोई धोखा हुआ है, तो उसने बिल्कुल आपको खाली कर दिया है, जैसे कि अब आपके पास वो फ्रेंड नहीं है तो कोई बचा ही नहीं, या वो इंसान नहीं है तो वो कोई बचा ही नहीं। जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू द फ्रेंड, इट कुड बी एनीवन जो आपके बहुत क्लोज था। और ये रिश्ता कोई कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि महीने 2 महीने का रिश्ता, ये सालों पुराना रिश्ता था। और ये सालों पुराना ट्रस्ट था जो ब्रेक हुआ, और जिस पर आपको यू नो दिल से यकीन था, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे। जस्ट टेक इट, हाँ, एज इट रेजोनेट्स, ओके। हो सकता है जो भी मेरे व्यूअर्स है ना, ये इनके पास कोई पेट हो, फादर या कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कोई ओल्ड एजेड पर्सन का भी लॉस हो सकता है। मैजिशियन, ओके। देखिए, ये जो हुआ है ना आपके संग, ये प्योरली एंड प्योरली आपका लेसन है। और ये चीज़ है ना, ये आपके काबू में नहीं थी एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये जो भी आपके साथ हुआ, चाहे आप उसे थेफ्ट मान लीजिए, चाहे आप इसे किसी पर्सन का लॉस है आपको तो वो मान लीजिए, या धोखा है वो मान लीजिए, जो भी मैं कहने चाह रही हूँ, आई आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मुझे ये लग रहा है ना कि ये होना ही था। तो आप खुद को सेल्फ ब्लेम मत करना, आप खुद को ये 10 डायरेक्शंस मत देना कि मैं मुझे ये इंट्यूशन मिला था, मैं ये कर लेती तो, या मैं वो कर लेता तो, अगर मैं ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेती तो ये नहीं होता, उस टाइम मैंने ये कर दिया होता तो, यू नो, हम खुद को खुद को हम लोग ना कोसते रहते हैं, खुद को ही हम ब्लेम करते रहते हैं कि मैंने उस वक्त ये कर दिया, बट एक्चुअली ना ये आपके हाथ में नहीं है, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है। ये आपका एक लेसन था, ये आपका एक कार्मिक लेसन था। अगर कोई इंसान का लॉस हुआ है तो ये आपका कर्मा अकाउंट क्लियर हो गया और वो पर्सन चला गया। अगर ये डिसीट हुआ है या बिट्रेयल हुआ है किसी तरीके का इमोशनली, किसी पार्टनर के द्वारा किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन के द्वारा, कुछ भी किसी भी तरह का आपको दुख हुआ है, और जो आपके लाइफ में ये डिजास्टरस सिचुएशन आई है, ये आपको लड़ना सिखा रही है, यू नो, दैट्स व्हाई यू चोज दिस वॉरियर। देख रहे हो, तो आपको ये मैसेज क्लियरली आ रहा है कि आपको एक वॉरियर की तरह लड़ना है, आपको इन चीजों से लड़ना है। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते ये हार, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। और खुद को ब्लेम मत करिए, आपके वश में नहीं है सब कुछ, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो उस वक्त वही होना था, इसलिए हुआ, ये आपका लेसन है। अब जब नेक्स्ट टाइम इन चीजों को एज अ लेसन लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ओके। लेट्स सी एंजल्स को और कार्ड्स मुझे क्या कहना चाहते हैं।
हे राधे कृष्ण, प्लीज हेल्प मी, ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज क्लैरिफाई द व्हील कार्ड। आई एम सॉरी गाइज, शाम का टाइम है और बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा आपके पास। बट आई फील कि ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है जब मैं बिल्कुल आराम से रीडिंग कर पाती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। टेम्पटेशन, ठीक है, देखा, मैंने आपसे कहा था किसी इंसान, ये रहा वो कार्ड, आपको इससे दूर हो गए, आप वो पर्सन से, आप उसके संग थे पहले, काफी संग थे, उनके संग आपकी सारी खुशियां, सारा विश्वास, सारी उम्मीदें टिकी हुई थी। वो आपका एक, बोल सकते हैं कि एक डिजायर था आपका, और वो टेम्पटेशन जो थी आपकी एक, वो अब छूट गई। लाइक एवरीथिंग was very good in the past, like you were on the top of the world, सब खुशियां थी, ऐसा लग रहा था जैसे आपके पास तो सब कुछ है, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, और एकदम से कुछ हुआ। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ओके एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विद दिस कार्ड। वेट गाइस, मैं यहाँ पर कुछ रीड करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि रिजॉइस इन सेलिब्रेशन ये क्या कहना चाह रहा है, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वही है? आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म इट। A time of merriment, celebration, birth, success, and victory is at hand. You are doing what you love most and are pursuing your passion. When you follow your heart and intuition with zeal, there are no limits to what you can achieve. When the energy of excitement and love is present, you can feel it moving within you. Somehow, the love way of showing you that you are connected to something much larger than yourself. The number 3 symbolizes unity and a time to rejoice in gratitude and sharing, whether it's with family members, friends, or even co workers. This is the moment of fruition for all of your dedicated work. So pat yourself on the back and party and dance in celebration of your accomplishments. Okay? तो yes, यहाँ पर देखिए मेरे को कहीं ना कहीं ये लग ही रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई कंफर्म्ड इट। अभी जो आपका जो इमोशनल ट्रॉमा जो चल रहा है, जो पेन आप जिससे आप गुजर रहे हो ना, वो ये क्लियरली बोल रहा है कि आपको वो खुशी, आपको उनको अपने अंदर से महसूस करनी है। वो जो पर्सन, वो जो आपका डिजायर था, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल, आपके डिजायर का, आपकी इच्छाओं का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, आपकी हैप्पीनेस का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। जो भी गया वो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। और इस मोमेंट को आप एक अलग तरीके से, मैं ये नहीं कह रही कि आप है ना भूल जाओ, आई नो इट्स इजी टू से, बट इट्स नॉट सो इजी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली ये कह रहे हैं कि वो जो अंदर अभी भी जो पैशन है ना आपका, वो जो भी था, कि अगर कोई दोस्त था, अगर कोई ऐसा पर्सन था जिसे आपने लॉस कर दिया, जो आपके जीवन से चला गया, वो पर्सन अभी भी आपके अंदर है, वो कहीं गया नहीं है, सब यही है। डेथ एंड रीबर्थ, वो फिर किसी रूप में आएगा और आप ही के साथ होगा। आई डोंट नो हाउ, बट दैट्स व्हाट आई फील। और रही बात, अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपका पैसा चोरी हो गया, आपकी कोई ज्वेलरी चोरी हो गई, या आपका कोई पैसा डूब गया, और समथिंग एनी अदर काइंड ऑफ लॉस, इफ एनी अदर काइंड ऑफ लॉस, तो यहाँ पे वो कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि वो पैशन उसके हाथ में नहीं था, वो तो सिर्फ एक माध्यम था। दैट वाज अ थर्ड पर्सन फॉर यू, बट दैट वाज नॉट यू। वो आप खुद हो, वो मोमेंट, वो चीज आप खुद ला सकते हो। थिंग्स आर नॉट ओवर येट। हो सकता है ये सही टाइम था आपको आपकी आंखें खोलने का, क्योंकि इससे बड़ा कुछ खराब हो सकता था, लेकिन छोटे में खराब होकर रह गया, राइट? एंड दैट इज द रीजन कि है ना, मैं ये कप देख रही हूँ, यू कैन यू सी द बिगेस्ट कप बिहाइंड इट, और ये छोटे छोटे कप्स हैं। ये छोटा नुकसान हो गया, छोटा लॉस हो गया, क्योंकि बड़ा लॉस नहीं हो
कोई बड़ा लॉस ना हो इसलिए, और अभी आपके अंदर वो चीज खत्म नहीं हुई है, और इसी चीज को, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं, आप हर चीज से लड़ जाओगे, आप इस फेज से भी लड़कर एक अच्छे से आप उसको डील करोगे, हैंडल करोगे। यूनिवर्स इज विथ यू, कैन यू सी? यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और आपके काम न्यू बन जाएंगे, न्यू। किसी को आपने खोया है, न्यू आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा कि जो उनकी कमी आपके जीवन में पूरी कर देगा, या जिनके होने से आपको उनका होना एहसास होगा, वो यूनिवर्स करेगा। कैन यू सी? 3 6 एनर्जी, 3 6 एनर्जी। आई सी दैट हो सकता है कि आप लोग, आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, या जुपिटर आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या जुपिटर की महादशा चल रही हो। Spirit guides, please tell me the message about group number 3. Message about group number 3. You know, आपको कहीं ना कहीं आपके, जो मैंने अभी यहाँ पे भी आपसे कहा था, आप अपने आप को मत कोसिए, अपने आप को ब्लेम्स मत दीजिए, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती, मैंने ऐसा करा होता तो, ये करा होता तो, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी। आपको इंट्यूशन आई थी, लेकिन आपने उसको शायद कंसिडर नहीं किया, आपने उसको अनदेखा कर दिया। आपको एक छोटा सा रेड फ्लैग आपको दिखा था, बट आपने उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया, ठीक है? बट ये एक लेसन है आपके लिए कि आपको अपने इंट्यूशन पे फेथ रखना है, उसको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करता है, हमेशा आपको सही गाइड करता है। इंट्यूशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द डिवाइन, ये हम नहीं लाते, ये डिवाइन का एक, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं भगवान है। गीता में खुद कहा है कि सब में कहीं ना कहीं भगवान है, तो जो वो इंट्यूशन है ना, वो भगवान है, वो ही हमें बताते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, सी आप लोग बहुत परेशान हो अभी, आई नो, वो उस चीज को लेकर कि मैंने ये क्यों किया, एंड आई नो एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट हनी, it's not that, it's not that, it was meant to be, it was meant to be, just accept it। वॉरियर की तरह खड़े हो जाओ, लड़ो। कैन यू सी द वॉन्ड इन हर हैंड? देख सकते हैं आप, एक वॉन्ड है उसके हाथ में, और ये अभी खड़ी होगी और फिर लड़ेगी, फिर खड़ी होगी। अभी ये साइलेंस में है, बिकॉज 9 नंबर खत्म हो जाएगा ये भी इवेंचुअली, सब चीज। इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ओवर येट, यू आर दी वॉरियर्स, आप फाइटर्स हो, सर्वाइवर्स हो, आप कर लोगे। जिंदगी में आपने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ये तो एक छोटी सी मुश्किल है, एंड इट्स ओके। मैं कार्ड क्यों निकाल रही हूँ, लेट्स सी क्यों, शायद मुझे निकालना चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन, सी दैट्स व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि मैं जा रही थी ये बैक ऑफ द कार्ड लेने और ये आ गया। और देखिए, सो द बैक ऑफ द कार्ड इज लव बिगिंस, प्रोस्पेरिटी बिगिंस। जो भी हुआ होने दो, बस थोड़ा सा टाइम आप लोगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा। थ्रोट का जो मेरे को एकदम से ठसका लगा, एक जो झट वो लगा, उससे मुझे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए प्रॉब्लम हुआ, एंड नाउ आई एम ओके, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। तो यहाँ पे भी यही है कि इवेंचुअली आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है अभी आप इस मोड में हैं क्योंकि आपने ये कार्ड चूज किया, हार्ट अटैक एंड लॉस में, लेकिन डिवाइन का मैसेज है आपको वॉरियर बनना है, ओके? आपको वॉरियर बनना है, आपको इस सिचुएशन से फाइट करनी है, सर्वाइव करना है, और खुद को सेल्फ ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज दैट वॉज मेंट टू बी, वो तो होना ही था। इवेंचुअली वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 3, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स और क्या कहना चाहती हैं आपको, और एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मेरे राधे कृष्ण, मुझे बताइए। मेरे ग्रुप नंबर 3 के लोग जो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत परेशान हैं, उनको कैसे, उनके लिए एक मैसेज बता दीजिए प्लीज। Abundance. Can you see that? Can you believe that? ये एंजल हाथ में ना, यू नो, एक लाइक कॉइन्स का कटोरा लेके खड़ी है, कॉइन्स का थाली, व्हाट इज इट? इट्स काइंड ऑफ समथिंग, a big bowl or a jar,
ऑफ गोल्डन कॉइन्स और अबंडेंस। जो भी लॉस हुआ ना, जो भी मैंने कहा था, मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक एनर्जीज मुझे पैसों की दिखाई दे रही है और एक मुझे किसी पर्सन के लॉस की दिखाई दे रही है या किसी धोखेबाजी की दिखाई दे रही है। तो वो सब वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यू विल बी लाफिंग, यू विल बी एंजॉयिंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये एक मैसेज है आपके लिए मेरे ग्रुप नंबर 3। निराश नहीं होइए प्लीज और खुश रहिए। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम वेरी सॉरी टू नो, बट सब ठीक हो जाएगा। ओके, दिस टाइम ऑल्सो इट विल सून पास। आप फाइटर्स हैं, आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप सर्वाइवर्स हैं। लेट्स सी। ओके, ये खुद ही गिर गया। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एक सिंगल मैसेज आपके लिए। योर इमोशन इज द मोस्ट एक्यूरेट बैरोमीटर टू व्हाट इज राइट फॉर यू। ये आपके इमोशंस ही आपकी शक्ति हैं, आपके इमोशंस ही आपकी ताकत है, आपका इंट्यूशन ही आपके लिए आपका सही गाइडेंस है। अगर आप नेक्स्ट टाइम, आपको क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आता है और वही आपको बताता है। वो एक बैरोमीटर है, यू नो, बैरोमीटर जो बताता है कम ज़्यादा, ये वही चीज़ है, वो एक्चुअल मेजर करता है। अगर कुछ चीज़ गलत है तो आपको पता चल जाती है ये गलत है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट राइट और एवरीथिंग इज राइट। वो जो भी मैरोमीटर है, वो जो भी आपको एक लेवल बताता है, उसका परसेंटेज बताता है, वो आपका इंट्यूशन आपका खुद है, आपका इमोशन आपका खुद है। हो सकता है आपको एनर्जी अजीब सी फील होने लगती हो आपके आसपास जब ऐसा कुछ होता हो सकता है आपको ठंड लगने लगती है या हल्की सी गर्मी लगने लगती है या बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है, एंड दैट इंडिकेट्स योर इंट्यूशन और वही आपके सिग्नल्स हैं। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है हनीज, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ अपने इमोशन पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आपकी बॉडी, आपका इंट्यूशन, आपका अचानक से मूड स्विंग होना, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना एंड अचानक से इरिटेट होना, दैट्स ऑल योर मेजर्स। वो एक मेजर है, आपका बैरोमीटर है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आई नो यू आर इमोशनली नॉट राइट नाइट नाउ, बट अगर मेरी कहीं से भी थोड़ी सी भी मैं अगर आपकी हेल्प कर पाई हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ आप मुझसे कनेक्ट हो पाए और फ्यूचर में आप मेरी रीडिंग देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए और मुझे बताइए कि मैंने आपकी कैसे हेल्प की। क्या मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स लेकर आऊँ? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फाइटर्स हैं आप, लड़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।